इस वीडियोस में हम लोग क्विक मल्टीमीटर जो हमारी होती है वो कैसे यूज़ करते हैं, कौन सा प्लग कहाँ ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें समझते हैं। ठीक, प्रैक्टिकल भी हम लोग करके देखेंगे। सबसे पहले जो कॉमन टर्मिनल होती है, यहाँ पे आपका जो ब्लैक वायर होती है ना, ब्लैक वायर, वो आपको यहाँ पे कनेक्ट करनी रहती है। और ये जो है ये पॉइंट आपका पॉजिटिव के लिए यूज़ होगा और यहाँ पे आपका रेड वायर यूज़ होती है। ठीक है, तो इसमें हम इस वायर से क्या क्या कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बनती है ये आपका डायोड की चेकिंग होती है कि आपका फॉरवर्ड में कितनी करंट जा रही है, फॉरवर्ड में कितनी वोल्टेज आ रही है। ये आपका एम्पियर, वोल्टेज और ओम, मतलब कि आपका एम्पियर कहने का मतलब है कि आपका करंट की चीज़ें मेज़र करेंगे। दूसरी जो आपका वोल्टेज है, वोल्टेज में मेज़र करेंगे। ठीक है, अब इसमें ये जो है ना, ये आपका नॉब होता है जो कि आप रोटेट करते हैं। ठीक है, रोटेटेड होते हैं। ये बटन जो है ये होल्डिंग करने के लिए यूज़ होती है। आपने कुछ एक रिज़ल्ट लिया और वो रिज़ल्ट चाहते हैं कि मैं स्क्रीन पे होल्ड रखूं, क्योंकि आप जब मेज़र कर रहे हैं उसी समय ये आपको दिख रहा है। ओके, ये जो V डॉट 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 है ना, ये DC वोल्टेज को मेज़र करने के लिए आपको ये जो नॉब का एरो है ना, ये एरो यहाँ पे सेट करनी पड़ती है। ठीक है, कितने कहाँ से कहाँ तक हम DC वोल्टेज को चेक कर पाते हैं, तो यहाँ पे इसकी लिस्ट काउंट है। समझो ये वाला जो है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप DC वोल्टेज को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। 200 मिली एम्पेयर मिली वोल्ट से लेकर के आप 2 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट DC का, 600 वोल्ट DC का। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना कि ये जो है डेंजर साइन है, मतलब DC इसके ऊपर अगर आप मेज़र करते हो तो काफ़ी सावधानी से चेक करो। ओके, फिर ये पोजीशन जो है ये ऑफ का पोजीशन होता है। ओके, अब नेक्स्ट जो है V, ये साइन है, इसका मतलब होता है आप AC का वोल्टेज चेक कर रहे हो। ठीक है, जो रेगुलर हम लोग घरों में जैसे ये लाइट ऊपर की जल रही है या जिससे ये टीवी चल रही है, तो वो सभी आपका AC की सप्लाई है। ठीक है, तो जब आप 220 वोल्ट AC पे कर रहे हो तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। देखिए इसकी 2 ही रेंज दी गई है, 200 वोल्ट। जब आप 200 वोल्ट के नीचे चेक करते हैं तो ये यहाँ पे आप सिलेक्शन रखें। 200 वोल्ट के ऊपर जब भी आप सेलेक्ट करते हो तो फिर आपको 600 पे वहाँ रखनी है सेलेक्ट। ओके, तो ये आपका AC वोल्ट हुआ। अब जब इस 200 से नीचे थोड़ा सा सेफ रहती है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा आपका डेंजरस होती है, तो ये साइन का मतलब है कि ये डेंजर साइन है। ये दोनों जो है ना, ये डेंजर साइन है। ओके, अब नेक्स्ट आती है आपका ये जो बटन्स होती है, ये लाइट ऑन करने के लिए होती है। ठीक है, इससे लाइट ऑन हो सकता है, मतलब आप जब आप उसको प्रेस करोगे, जैसे यहाँ पे है ये सेम है, तो जब हम ये प्रेस करते हैं तो यहाँ पे इसकी लाइट आ जाती है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका ये जो चीज़ें आप देख रहे हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ओके, तो ये है क्या। ठीक, तो ये करंट को मेज़र करने के लिए होता है। ठीक है, जो DC में करंट बन रही है या AC में आपकी बन रही है, तो दोनों का करंट ये चेक करने के लिए यूज़ होता है। उस केस में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना रहता है। ध्यान रहे, करंट कभी भी आपका ये प्लस है, ये माइनस है, ये दोनों को साथ में कनेक्ट करके हम लोग कभी भी करंट नहीं चेक करते हैं। ठीक है, मतलब कि हमें जब भी करंट चेक करना रहता है, तो मान लीजिए ये हमने नेगेटिव सप्लाई यहाँ पे दिया। मैं आपके लिए कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, फिर से मैं रब कर रहा हूँ ताकि क्लियर टू अंडरस्टैंड हो। हाउ टू चेक करंट। ठीक है, हाउ टू चेक करंट। सबसे पहला काम है करंट को चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितनी एम्पियर की करंट आ रही है। ओके, सपोज नहीं पता है तो आप 10 एम्पियर पे डायरेक्टली मैक्सिमम पे आप चले जाइए। ठीक है, तो वैल्यू आपको कुछ 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा, तो उसको चेक करने के लिए आपको ये सिलेक्शन पहला लेनी है। दूसरी, जो आपका पॉजिटिव है, ठीक है, और जो आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव में आप सप्लाई दे करके रखें। ठीक है, सपोज हम एक लैंप को चेक कर रहे हैं विथ अ मल्टीमीटर। ओके, तो हमने लैंप को क्या किया, यहाँ पे इसकी जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पॉजिटिव टर्मिनल को हमने 24 वोल्ट या 220 वोल्ट हमने दे के रखा है। ठीक है, दूसरा जो है ये नेगेटिव यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये आपका 0 वोल्ट है। तो हमारी मल्टीमीटर या तो नेगेटिव साइड या तो पॉजिटिव साइड सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए। बस ऐसा समझने का है कि आपकी जो यहाँ पे रेड वायर हमने कनेक्ट किया और ये है आपका मल्टीमीटर यहाँ पे। ठीक है, रेड वायर एक कनेक्ट हो गई, दूसरी वायर भी है,
ठीक है। तो ये वायर यहाँ पे आएगी इस पे, ठीक है। तो इससे आपका जो करंट जा रहा है इसके अंदर, ठीक है, वो इस तरह से जा रहा है, ठीक है, मल्टीमीटर से होते हुए ये यहाँ पे जा रहा है। तो इससे आपका मल्टीमीटर जो है वो रीडिंग करके दे देगा। ओके, वोल्टेज हमेशा डायरेक्ट ही यूज़ होता है। मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव आपको चेक करनी है तो आप डायरेक्ट ही यहाँ से मल्टीमीटर को कनेक्ट करके, ये आपकी मल्टीमीटर है, ठीक है, यहाँ पे आप पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हो, यहाँ नेगेटिव दे रहे हो, तो लगा करके आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये जो मल्टीमीटर है जब आप करंट चेक करते हो तो उसमें थोड़ा सा ये पैटर्न का ध्यान रखने का है। ओके, फिर ये जो है ये आपका कंटिन्यूटी और डायोड को चेक करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। मतलब कंटिन्यूटी कैसे, ये बीप की अलार्म देती है। ओके, जब आपका ये कंटिन्यूटी में होता है तो कोई अगर आप एक वायर बहुत आपका एक केबल लंबी है उसमें चेक करने का है कि ये वायर कहीं से कटी नहीं है ना, तो उसके लिए जो आप यूज़ करते हो वो कंटिन्यूटी को सेट करके करते हो। ये जो है ये आपका 200 से लेकर के 2 मिली ओम, ओके, ये रेजिस्टेंस के लिए होता है। अगर आपके पास कुछ रेजिस्टेंस की जो डिवाइस है वो है, ठीक है, रेजिस्टेंस के जो आपके डिवाइस है वहाँ पे उस पर आप कनेक्ट करके चेक कर सकते हो कि रेजिस्टेंस उसमें कितनी है, ठीक है। फिर तो ये पूरा सर्कल मैंने आपके लिए कंप्लीट किया, ठीक है। फिर भी थोड़े मोड़े छोटे मोटे आपको डाउट्स अभी रह गए हैं कि हमें इसको यूज़ कैसे करनी है। तो अभी आप देख रहे हैं जो मल्टीमीटर की हमने आपसे डिस्कस किया वही सेम मल्टीमीटर यहाँ पे है। जो हमारा ये ब्लैक और रेड वायर है ना, ये आ रहती है और ये आपका टिप रहती है, ठीक है। तो इसको कनेक्ट कहाँ करते हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो कॉमन है, कॉमन पे हमेशा ब्लैक वायर आपको कनेक्ट करनी है, ठीक है। और आपका जो इधर इस एरिया में आप देख रहे हैं जहाँ पे डायोड और वी और ओम का साइन दिया है, यहाँ पे आपको रेड वायर कनेक्ट करनी है, ठीक है। अभी हम डीसी वोल्टेज चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ पे देखिए ये एसएमपीएस है हमारे पास, ओके। इस एसएमपीएस में इस दो साइड में यहाँ पे आपका ये जो है ना एसी सिग्नल यहाँ आ रहा है और इधर जो है दो पोर्ट में दो का पेयर में प्लस माइनस में इनका नेगेटिव सप्लाई आ रहा है। तो सबसे पहले हम इनसे अभी डीसी की ही चीज़ें चेक करेंगे। ओके, तो हमारा यहाँ पे जो सिलेक्शंस है कितनी हमें मिलने वाली है आउटपुट में, तो इसमें मिलने वाले हैं 24 वोल्ट। ओके, तो 24 वोल्ट के लिए हम इस डीसी को यहाँ से आगे चलते चले गए। देखिए हम 20 सेट कर सकते हैं। ओके, ध्यान से समझिए, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये एक तराजू, ऐसा मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप अच्छे से कनेक्ट करेंगे। तराजू मतलब जहाँ पे आप मार्केट में जाते हो ना, कुछ चीज़ें तौलते हैं। ओके, तो जो तौल होती है ना उसको थोड़ा सा हमें ज़्यादा रखना पड़ता है, नहीं तो वो उसको मेज़र नहीं कर पाता है। ओके, तो हमें 200 पे रखना पड़ेगा क्योंकि जो 20 है वो छोटी है। ओके, इसलिए हमको 200 पे रखना पड़ेगा, तो ही हमको करेक्ट रिजल्ट इसमें मिलेगी। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो हमारा नेगेटिव वायर है वहाँ पे हमने ये ब्लैक वाली चीज़ें लगाया जहाँ नेगेटिव सप्लाई आ रही है, और यहाँ पे हमने पॉजिटिव सप्लाई लगाया, ठीक है। तो इसके वजह से आप देखें कि ये इसके अंदर जितनी भी वोल्टेज है, ठीक है, तो वो हमारा डीसी वोल्टेज अब दिखा पा रहा है। इसके अंदर अभी करंट कितनी आ रही है, 25%, मतलब करंट अभी जो दिख रही है, ठीक है, नॉट अ करंट। हाँ, तो ये वाली जो है इसके अंदर आपका 25 मिल रहा है वोल्टेज। ओके, तो डीसी वोल्टेज हमने चेक करना सीख लिया। अब नेक्स्ट है कि हमको एसी सर्च चेक करनी है, ठीक है। तो एसी चेक करनी है तो हमारा जो अभी ये एसएमपीएस चल रही है वो 220 वोल्ट पे चल रही है, ठीक है। तो आप समझेंगे कि यहाँ पे जो है 200 पे अगर हमने रखा तो क्या मिलता है वो पहले देखिए। 200 पे हमने रख लिया और यहाँ पे देखिए ये हमने यहाँ पे एसी वाले सप्लाई पे कनेक्ट लगाया। आप वहाँ पे देखें वैल्यू क्या मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है। ओके, तो मतलब कि हमने इसका जो सिलेक्शन था गलत किया, ठीक है। तो अब हम सही कर रहे हैं, 600 पे इसको सेट किया। अब चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लगाया, ओके, दिखाइए 237 वोल्ट एसी। ओके, अब देखिए कि अगर हम इसे अपोजिट में चेक करते हैं, ठीक है, तो वो माइनस में साइन आपको देने को मिलता है। ओके, तो ये आपका एसी और डीसी चेक करने आपने सीखा। अभी एक लास्ट है आपका, क्योंकि हम आपके लिए अभी रेजिस्टेंस की चीज़ें अभी होती तो आपको दिखाता, लेकिन आप रेजिस्टेंस पे या फिर रुको। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस में जैसे ही हम कनेक्ट कर रहे हैं उस केस में ये इस रेजिस्टेंस में कितनी ओम की रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू यहाँ पे शो करती है, ठीक है। तो आप इस मोड पे रख करके रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो। देन आफ्टर आपका यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना कि ये फिर डीसी था, मतलब हमने ये कंटिन्यू करते हुए आपको सारा समझाया, ठीक है। उसके बाद ये जो देख रहे हो ना ये वाली,
ये आपका ट्रांजिस्टर जो होते हैं, जैसे इमीटर, कलेक्टर, बेस, उल्टा भी आप लगा सकते हो। EBC का मतलब है इमीटर, बेस, कलेक्टर। तो ऐसे कनेक्ट करके इसके अंदर आप ट्रांजिस्टर की भी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। अब हमारा लास्ट है वो है करंट की चेकिंग। ओके, तो उसको हम लोग करते हैं वाले हैं कि करंट को कैसे इससे हम मेज़र करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करंट हमें मेज़र करनी है तो हमें इधर की पोर्ट में इसे जो रेड वाली है उसे कनेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। हमने कनेक्ट किया, उसके बाद जो आपका इस साइड में आपका यहाँ पे जो दिख रही है ना ए, ओके, तो ये वाली चीज़ को हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। हमारी जो भी हमें करंट चाहिए उस हिसाब से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके। अब जैसे ही आप देखें यहाँ पे हमने इधर क्या वायरिंग किया, आपका जो पॉजिटिव था डायरेक्ट ही वो सॉकेट पे है, लेकिन जो नेगेटिव है वो नेगेटिव सबसे पहले मल्टीमीटर पे आ रहा है और फिर वो इधर से आउटपुट की तरफ जा रहा है। जब हम इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये ऑन होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो ऑन होगी तो उस समय में इसका रेटेड जो करंट आ रही है ना वो चीज़ें बता देंगे, ओके। तो इसमें जो भी करंट है एग्जैक्ट वो चीज़ें आपके सामने रीडिंग में मिल रही है कि ये इस इतनी करंट पे जा रही है, ये मिली एम्पियर में करंट आ रही है इसके अंदर, ओके। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट बनती है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, ओके। तो उसके नेक्स्ट टॉपिक में आपको वो चीज़ें मिलेंगी। अगर ये चैनल अच्छी लगती है तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।